जय श्री गणेश। अनंत सुखों को देने वाला अनंत चतुर्दशी व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि यदि इस दिन श्री हरि विष्णु जी की पूजा की जाए तो 14 वर्षों तक अनंत फल मिलता है। पौराणिक कथा माने तो पांडवों को भी इस व्रत के प्रताप से खोया राजपाट मिला था। इस साल अनंत चतुर्दशी 17 दिसंबर 2024 को है। ऐसे में आइए जानते हैं कि अनंत चतुर्दशी क्यों मनाई जाती है, इस दिन का महत्व और कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक ब्राह्मण अपनी पुत्री दीक्षा और सुशीला के साथ रहता था। जब सुशीला विवाह योग्य हुई तो उसकी मां का निधन हो गया। सुमंत ने अपनी पुत्री सुशीला का विवाह ऋषि कौंडिन्य से कर दिया। कौंडिन्य ऋषि सुशीला के साथ अपने आश्रम में जा रहे थे, लेकिन रास्ते में रात हो गई और वे एक जगह रुक गए। उस स्थान पर कुछ महिलाएं अनंत चतुर्दशी व्रत की पूजा कर रही थीं। सुशीला ने भी स्त्रियों से उस व्रत की महिमा सीखी और उसने भी 14 गांठों वाला अनंत धागा पहना और ऋषि कौंडिन्य के पास आई। लेकिन ऋषि कौंडिन्य ने उस धागे को तोड़कर आग में फेंक दिया। इससे भगवान अनंत सूत्र का अपमान हुआ। श्री हरि के अनंत स्वरूप के अपमान के बाद कौंडिन्य ऋषि की सारी संपत्ति नष्ट हो गई और वो दुखी रहने लगे। तब ऋषि कौंडिन्य उस अनंत धागे को पाने के लिए जंगल में भटकने लगे। एक दिन वह भूख प्यास के कारण भूमि पर गिर पड़े। तभी भगवान अनंत प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि कौंडिन्य, तुम्हें अपनी गलती का पश्चाताप हो गया है। अब घर जाकर अनंत चतुर्दशी का व्रत करो और इस व्रत को 14 वर्ष तक करो। इसके प्रभाव से अपना जीवन सुखी हो जाएगा और आपकी संपत्ति भी वापस मिल जाएगी। ऋषि कौंडिन्य ने वैसा ही किया, जिसके बाद उनकी धन संपत्ति वापस आ गई और जीवन खुशहाल हो गया। अनंत चतुर्दशी तिथि का आरंभ 16 सितंबर को दिन में 3:11 पर आरंभ होगा। वहीं 17 सितंबर को सुबह 11:45 पर चतुर्दशी तिथि समाप्त हो जाएगी। 10:43 से 12:15 तक इस अवधि में शुभ मुहूर्त है, पूजा कर सकते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले स्नान कर लें, इसके बाद व्रत का संकल्प लें। वैसे तो अनंत चतुर्दशी की पूजा किसी पवित्र नदी सरोवर के किनारे करने का विधान है। यदि आप किसी पवित्र नदी पर जा सकते हैं तो ठीक है, वरना आप चाहें तो अपने घर के मंदिर में भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। पूजा के लिए सबसे पहले भगवान विष्णु की शेषनाग की शैया पर लेटे हुए प्रतिमा स्थापन करें। इसके बाद एक डोर लें और 14 बार गांठ बांध लें। इस डोरे को भगवान की तस्वीर के पास रख दें। डोरा रखते समय ओम अनंताय नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद पुरुष अपने दाहिने हाथ में और स्त्री अपने बाएं हाथ में धागा बांध लें। इसके बाद अनंत चतुर्दशी की कथा का पाठ करें, क्योंकि इसके बिना आपको अपने व्रत का पूरा फल नहीं मिल पाएगा। साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना विधि विधान से करें। अंत में आरती करें और फिर ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराएं। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद परिवार के साथ मिलकर प्रसाद ग्रहण करें। आइए जानते हैं अनंत चतुर्दशी की 14 विशेष बातें। पहली, विष्णु पूजा। अनंत चतुर्दशी के दिन विष्णु के अनंत रूप की षडोपचार पूजा का विधान है। अनंत चतुर्दशी व्रत की पूजा दोपहर में की जाती है।
दूसरी है व्रत। इस दिन श्री हरि विष्णु के लिए व्रत रखते हैं। धन धान्य, सुख संपदा और संतान आदि की कामना से यह व्रत करते हैं। तीसरा है अनंत सूत्र। अनंत रूप की पूजा के बाद बाजू पर अनंत सूत्र बांधा जाता है। पुरुष दाएं हाथ में और महिलाएं बाएं हाथ में बांधे। अनंत राखी के समान रुई या रेशम के कुंकू रंग में रंगे धागे होते हैं और उनमें 14 गांठें होती हैं। इन्हीं धागों से अनंत का निर्माण होता है। चौथा है गांठें। अनंत सूत्र की 14 गांठें होती हैं जो विष्णु के 14 लोकों का प्रतीक हैं। अनंत भगवान ने सृष्टि के आरंभ में 14 लोकों की रचना की। पांचवा है सभी कष्ट होते हैं दूर। भगवान अनंत की पूजा करने से सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। छठा है पांडवों ने किया था पूजन। श्री कृष्ण की सलाह पर जब पांडवों ने किया पूजन तो उन्होंने सारे कष्ट छूट गए और पुनः उन्हें राजपाट मिला। सातवां है क्यों कहते हैं अनंत। भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर शयन करते हैं। शेषनाग का नाम अनंत भी है। आठवां है अनंत चतुर्दशी की कथा। अनंत चतुर्दशी पर श्री कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर से कही गई कौंडिन्य एवं उनकी पत्नी शीला की गाथा सुनाई जाती है। इस दिन उदय तिथि के अनुसार भगवान विष्णु की कथा होती है। नवा है अनंत सूत्र बांधने का मंत्र। अनंत संसार महासमुद्रे मग्रम संभव युद्ध वासुदेव। अनंत रूपे विनोजशिष्प हानत्र सूत्राय नमो नमस्ते। 11वां है विष्णु सहस्त्र नाम। इस दिन श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करने का खासा महत्व है। 12वां है वैकुंठ की होती है प्राप्ति। कहते हैं अनंत चतुर्दशी को जो भी व्यक्ति विधिवत रूप से 14 साल तक व्रत रख लेता है उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा की भक्ति का दिन। इस दिन सृष्टि के कर्ता ब्रह्मा की भक्ति का दिन भी माना जाता है। और 14वां है गणेश विसर्जन। इस दिन भगवान गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन भी किया जाता है। अच्छा, जय श्री गणेश। अगले वीडियो में हम जानेंगे श्राद्धों के बारे में संपूर्ण जानकारी।